पहला पैसा दो, फिर ये तुलसी का पत्ता। चलो खाना खिलाना पड़ता है, 1,000 रुपये दो, वो पैसा मांग रहा है। उसके आगे पंडित खड़ा है, वो पैसा मांग रहा है। उसके आगे पंडित खड़ा है, वो। ये जगन्नाथ मंदिर के अंदर की बात मैं बोल रही हूँ, जहाँ पे जगन्नाथ जी। जय जगन्नाथ। आज दर्शक बंधु काबुली ब्लॉग्स नुआ ब्लॉग्स को आपको स्वागत। आज गोटे दुखद घटना घटी जाइए, जेहेतु बाहर जाते पुरी जाते सेठी माने बहुत माने हारासमेंट होगी आसछंती, माने बहुत माने दुखद घटना घटी जाइए। आसतु देखा केमती कौन होइछि, से मैडम माने कौन कहउछंती, आसु देखा। भल लगे आप लाइक शेयर कमेंट करे को भूलिबेनी। हम लोग पूरी जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए आए थे। जगन्नाथ मंदिर के लिए हम लोग दर्शन के लिए गए, तो वहाँ पर भी कुछ अरेंजमेंट ठीक नहीं था, न कोई लाइन था, कुछ नहीं। हम लोग को अंदर जाने के लिए भी नहीं मिल रहा था, और कैसे भी करके हम लोग अंदर गए। पहले तो हमें एक पंडित ने बोला कि आप हमें 1,500 रुपये दे दो, हम आपको अंदर लेकर जाते। हम लोग ने 1,500 दिया। हम लोगों को लगा कि चलो हम अंदर तक तो चले जाएंगे, क्योंकि मुझे डायबिटीज़ है, मुझे सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो उस पंडित ने अंदर लेके गए, थोड़ी दूर लेके गए, तो दूसरा जो पुलिस था वो पैसा मांगने लगा। तो पंडित ने उसको कुछ बोला कि मैं बाद में देता हूँ करके। ऐसे करके उन पंडित ने हमें अंदर लेकर जाके आधे रास्ते में छोड़ दिया। वो जो भीड़ थी, वो भीड़ में हम लोगों को छोड़ दिया। वो पैसा लेके भी वो अंदर हमें सेफली लेके नहीं गए। और अंदर जाके जब भीड़ में हमें छोड़ा तो हम लोग दब गए भीड़ में, क्योंकि एक तो हमारी हाइट कम थी, और ऊपर से डायबिटीज़ का प्रॉब्लम था। मैं, मेरी बहू, हम लोग सब उसमें दब गए। सांस लेने भी नहीं हो रहा था हम लोग को, ऐसा इतनी तकलीफ़ हो गई। ऐसे करके कैसे भी करके हम लोग जगन्नाथ के सामने, वो पंडित लोगों के सामने पहुंच गए कैसे भी करके। तो पंडित लोगों ने हमारे सामने, हम हाथ जोड़ रहे थे, हमको हाथ भी जोड़ने नहीं दे रहे थे। पहले बोल रहे थे, हाथ जोड़ने के पहले ऐसे हाथ आगे करके बोल रहे थे, पैसा दो, पैसा दो। तो हम लोग ने बोला ठीक है, देते हैं पैसा। मेरे हाथ में जगन्नाथ का फ़ोटो था, मैं लेकर गई थी फ़ोटो, छोटा एक फ़ोटो था। मैंने उनको बोला ये फ़ोटो सिर्फ टच करके दे दो इधर ही कहीं पर भी मुझे। तो उन लोगों ने मेरे हाथ से वो फ़ोटो भी ले लिया, उस पंडित ने। और वो फ़ोटो लेके एक हाथ से फ़ोटो लिया, दूसरे हाथ से बोल रहा है पैसा दो, तब मैं ये फ़ोटो आपको दूंगा करके। मेरा बेटा पैसा निकाल रहा था पॉकेट में से, पैसा निकालने तक वो पंडित ने वो फ़ोटो दूसरे किसी को दे दिया मेरे ही सामने, और मुझे बोला जाओ आगे करके। एक तुलसी का पत्ता वो लोग दे रहे थे उधर, एक छोटा सा फूल और तुलसी का पत्ता, वो देने के लिए भी वो लोग एक हाथ से तुलसी का पत्ता ऐसे लेकर रखा था, और एक हाथ से पैसा। पहला पैसा दो, फिर ये तुलसी का पत्ता। चलो पैसा भी मेरे हाथ में 20 रुपया था, मैंने 20 रुपया दिया, तो वो नहीं, बोलते 500 रुपया दो। फिर मैं 500 रुपया दिया उनको मैंने। वो फोटो तो मेरा चला ही गया, मुझे मिला नहीं। अंदर वो जहाँ पे जगन्नाथ जी है खड़े, वो उसके अंदर जो पंडित लोग खड़े थे, और एक पंडित नहीं, 5 पंडित 6 पंडित कुछ लाइन से अंदर खड़े। बाहर के पंडितों का तो बात ही छोड़ो, अंदर के पंडितों का बात कर रही हूँ। वो उधर से फोटो भी गया मेरा, वो भी गया, पैसा भी गया। आगे आई थोड़ा, उसी के आगे दूसरा पंडित खड़ा था, वो बोल रहा है मुझे 1,000 रुपये दो, क्योंकि 4 जन का इधर खाना खिलाना पड़ता है, 1,000 रुपये दो। वो पैसा मांग रहा है। उसके आगे पंडित खड़ा है, वो पैसा मांग रहा है। उसके आगे पंडित खड़ा है, वो। ये जगन्नाथ मंदिर के अंदर की बात मैं बोल रही हूँ, जहाँ पे जगन्नाथ जी खड़े हैं, और अंदर जो 4-5 पंडित जो खड़े रहते हैं वो रेलिंग के अंदर, वहाँ की बात बता रहे। उन लोगों ने हमें हाथ भी नहीं जोड़ने दिया। ऐसे करके मेरा तो पूरा ऐसा बाल पकड़ के पटक दिया नीचे, पता नहीं क्या किया, मेरा सर इतना दर्द करने लग गया पैसा नहीं दिया करके। ये हालत ऐसे थी। कैसे भी करके हम बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद में, बाहर है तो बाहर भी हम लोग से पैसे ही मांग रहे, जो भी मांग रहे पैसे ही मांग रहे। तो मेरा तो बहुत ख़राब एक्सपीरियंस हुआ। जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए हम लोग अच्छे के लिए आए थे। मैं इतनी जगह गई, तिरुपति गई, केदारनाथ गई, सभी जगह हम लोग गए, लेकिन ऐसा अरेंजमेंट कहीं नहीं था। लाइन वीन अंदर कुछ नहीं। अंदर आधे रास्ते तक लाइन जाती है, आधे रास्ते के बाद में जो पूरी भीड़ अंदर जाती है, उसमें मेरा तो दम घुट रहा था। लेकिन ऐसे बहुत से सीनियर सिटीजन थे जिनको चलने भी नहीं हो रहा था, वो तो गिरते गिरते बच रहे थे। उनको भी कोई पूछ नहीं रहा था। वहाँ पे जो भी पुलिस था वो सब साइड में खड़े थे, वो उनका किसी पे ध्यान नहीं था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। और अंदर पंडित लोग ऐसा कर रहे थे। वो जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है, वो मूर्ति हम लोग ने बराबर से देखा ही नहीं।
इतनी दूर से आके हम लोग इतनी भीड़ में अंदर इतनी तकलीफ में गए, लेकिन वो पूरी तरह से हम लोगों ने देखा भी नहीं। किसी का आँख दिख रहा था तो किसी का कुछ दिख रहा था, ऐसे तीनों हम लोगों ने अच्छी तरह से, क्योंकि वो लोग हमें खड़े ही नहीं होने दे रहे थे वहाँ पे, कि उनको पैसा चाहिए था। जब उनको, और पैसा एक पंडित नहीं मांग रहा था, वो सभी पंडितों के हाथ में पैसा रखो, 500 के नोट, 1000-500 के नोट, ऐसा उनको चाहिए था। अगर वो देते थे तो वो लोग शायद उधर खड़ा रखते थे, लेकिन हम तो सब कुछ यहाँ लॉकर में जमा करके आए थे, अंदर कुछ नहीं लेकर गए थे हम लोग। न पानी था न कुछ था, सांस दम घुट रहा था, फिर भी पीने के लिए हमारे पास पानी नहीं था। पैसा का पैकेट विकेट में जो था वो भी कम पैसा था, इतना पैसा तो हम लोग 4-5 हज़ार लेकर नहीं गए थे, लेकिन जो फिर भी हम लोगों ने 1,500 वो पंडित को देकर हम लोग ने सोचा चलो अंदर थोड़ा सेफली, इतनी गर्दी में तो नहीं जाएगा, दर्शन हो जाएगा, लेकिन वो वैसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही बेकार है, बहुत मतलब बहुत बेकार है। तिरुपति में इतनी रश होती है, इतना सब कुछ है, लेकिन जगह जगह पे टॉयलेट बाथरूम है तिरुपति में, यहाँ पे कहीं पर भी टॉयलेट बाथरूम नहीं है। पूरी में हम लोग घूम रहे हैं, लेकिन कहीं पर हमें वॉशरूम नहीं दिख रहे। मंदिर में कहीं पर टॉयलेट बाथरूम नहीं है। वो पंडित लोग तो वही खा रहे, वही थूक रहे, गुटखा खा के वहीं पे मंदिर में थूक रहे थे, लेकिन हम लोगों के लिए वहाँ पे वॉशरूम की कहीं व्यवस्था नहीं है, कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। इसलिए मैं तो दोबारा मैं कभी नहीं आऊँगी यहाँ पे। जगन्नाथ जी को हाथ जोड़ दिया है, बस हो गया अभी, क्योंकि मेरा लिया हुआ, इतना दिल से लिया हुआ फ़ोटो उन लोगों ने रख दिया, किसी और को दे दिया मेरे ही सामने। मैंने पैसा मांगा, उन्होंने पैसा मांगा, मैंने नहीं दिया करके उन लोगों ने मेरा फ़ोटो भी दे दिया दूसरे को। मैंने इतना संभाल के अंदर, इतनी गर्दी में मैं वो फ़ोटो को ऐसे लगा के लेके जा रही थी, गई, और उसने मेरे सामने दूसरे को दे दिया। पैसा निकालने तक भी उनको ये धीरज नहीं था, और वो पूरा रश के साथ मैं बाहर निकल गई, मेरा फ़ोटो भी गया, दर्शन भी ठीक से हुए नहीं, इतने दूर से आके कुछ भी नहीं। मैं तो दोबारा कभी नहीं आएगी यहाँ पर, कभी भी नहीं। मैं एक बार तिरुपति जाओगे, लेकिन यहाँ मैं कभी नहीं आऊँगा। कोणार्क मंदिर गया था और कुछ ठीक है नहीं, कोणार्क मंदिर में गए थे, वहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं। कहीं सभी जगह वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है कहीं भी। लेडीज़ के लिए तो कहीं नहीं, जेंट्स तो कहीं भी चले जाते थे, लेकिन लेडीज़ के लिए कहीं पर भी नहीं। हम जो बस में बैठते थे ट्रैवल के लिए, वो बस कहीं रुकती नहीं थी, क्योंकि कहीं वॉशरूम की व्यवस्था ही नहीं है। अगर किसी को उल्टी आ रहा है, किसी को बाथरूम आ रहा है, सब सीनियर सिटीजन थे, कहीं पर भी कुछ नहीं था, तो बस वाला कहाँ रुकाएगा? वो कहीं नहीं रुका पा रहा था। यही हम लोग उत्तराखंड गए थे। उत्तराखंड में इतना बड़ा केदारनाथ, इतना बड़ा पहाड़ी इलाका है, लेकिन जगह जगह पे वॉशरूम था। अगर हम बस उसको ट्रैवल वाले को बोलते थे हमें बाथरूम लगी, वो जाके ट्रैवल के इधर खड़ा कर देता। कहीं हमें मेडिकल स्टोर नहीं दिखाई दिया, न कहीं हॉस्पिटल दिखाई दिया। एक बच्ची को इतना वॉमिटिंग बस में हो रहा था, लेकिन उसके लिए कुछ व्यवस्था नहीं थी। चालू बस में से वो आदमी उतरा, बेचारा अपने बेटी को लेके जाके बाहर उल्टी करा के लेकर आया, कहीं वॉशरूम नहीं। ये सब थोड़ा ठीक होना चाहिए लेडीज़ के लिए। मैं तो दोबारा नहीं आऊँगी पुरी में, कभी भी नहीं आऊँगी। देखिए दर्शक बंधु माने मो पुरी रे माने कई भाईना माने हाथ जोड़ी माने रिक्वेस्टमेंट करूची, माने जहाँ भी बाहर जो लोक मैंने आसुँच हारासमेंट करूँ कहीं जो सब जगह पैसा मागुँच, ये 500 दियो, ये 1000 टଙ୍କା दियो, ये पादुकन्या होती मैडम कहते हाथ जगन्नाथ फोटो दिखाई, पुणी से कहले 1000 टଙ୍କା देले फोटो देबू, पुणी फोटो आउ जन दिगला। ये सब ठीक करते, बहुत लोग हारासमेंट है पुरी रे माने हारासमेंट है जाऊँच। आउ गोटे कथा आपण मानू माने रिक्वेस्टमेंट जिते कि बाहर तीर्थयात्री जाऊँ सम्मान सहित माने सम्मान कर छाड़ू। तथापि आउ गोटे पॉइंट मत खराब लगे कि माने पुलिस वाला से 1500 टଙ୍କା नेले, कहले 1500 टଙ୍କା 1000 टଙ୍କା कितना मैडम आप कितना बोले तो 1500 1500 पे कितना दिया आप कितना दिया था? 500 का 3 नोट दिया मैंने, तीनों दिया। देखिए, और अंदर जाके पंडित को मैंने अलग पैसा दिया। हाँ 1500 बोला था, मैंने पुलिस वाला लिया था, पंडित लिया था, लेके मैडम को बोला था दर्शन आपको कर देंगे, मैडम को अंदर छोड़ दिया। कहाँ से? मंदिर के अंदर भी दर्शन नहीं कर पाया। वो पूरे भीड़ में भी छोड़ा मुझे, भीड़ में कुछ ना दर्शन मिला, ना हम लोग को खड़ा रहने मिला, कुछ नहीं, क्योंकि उन पंडितों को और पैसा चाहिए था, और पैसा चाहिए था। वो हम पैसा निकालने तक उनको ये नहीं था
उन्होंने मेरा फ़ोटो, जो फ़ोटो मुझे पहले दिन मैंने यहाँ कहीं मुझे वो फ़ोटो नहीं मिल रहा था, सब प्लास्टिक का फ़ोटो मिल रहा था। तो मुझे लेमिनेशन वाला फ़ोटो चाहिए था कि मैं परमानेंट घर में रखूँ। तो वो लेमिनेशन फ़ोटो ढूंढने के लिए मैं पूरी में घूम के हम लोगों ने वो फ़ोटो निकाला ढूंढ कर, और वो फ़ोटो को लेकर जाके इतने गर्दी में हम लोग वो फ़ोटो को ऐसे लगा के हम कैसे भी करके लेकर गए, गिरते गिरते बच रहा था, फिर भी हम लोग वहाँ तक पहुँच गए। तो सिर्फ मैंने उनको, पंडित जी को बोला कि ये फ़ोटो आप वहाँ तक मत लेकर जाओ, लेकिन आप जहाँ खड़े हो वहीं पे छुआ के मुझे दे दो। तो उन्होंने ऐसे खींचकर फ़ोटो मेरे हाथ से ले लिया और पैसा दो, एक हाथ से मैं फ़ोटो, एक हाथ में ऐसा पैसा दो, ऐसा करते हैं सब वहाँ पे, ऐसे भी नहीं दो, कुछ बोलते नहीं, खाली ऐसा दो। मतलब एक तुलसी का पत्ता भी अगर आपको वो दे रहे प्रसाद करके, तो वो पहला तुलसी का पत्ता ऐसा करते, मतलब एक हाथ से आप पैसा दो, फिर वो तुलसी का पत्ता दो। मंदिर जुआड़ गले माने चारियाडे पैसा माने जहाँ भी करछन। अच्छा मैम बोलिए थोड़ा। बिना पैसा के कुछ भी देते नहीं वहाँ ओ पे। बिना पैसा कुछ देते कुछ नहीं नहीं, बोली जुआड़ हमर मंदिर दर्शन करे जुआड़ बीच भी आपन पैसा आ गोटे माने खराब लागला कि हमर जो बरदांड रे पूरी बरदांड जगन्नाथ दर्शन करे जो जाउछंदी बाहर तीर्थयात्रा छंदी ताके टॉयलेट रे व्यवस्था किछि नै, मुझे तो दिया ही नहीं। तो टॉयलेट वॉशरूम रे व्यवस्था किछि भी नै, बहुत माने परिस्थिति बहुत टेंशन माने लोक हरासमेंट के आछंदी। तापरे एंट्री करने के बाद जेंट्स लेडीज सब मंदिर के अंदर एंट्री करने के बाद जेंट्स लेडीज सब एक साथ, सब लेडीज को धक्का बुक्की करते रहते हैं वो जेंट्स लोग, किसी का हाथ लग जाता है कहीं पे तो लेडीज लोग क्या करेंगे, वो कितना पुश कर सकते हैं जेंट्स लोग को। ताकत वाइज देखा जाएगा तो लेडीज और जेंट्स की लाइक अलग अलग होनी चाहिए ना, तो वो मैनेजमेंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको एक तुलसी की माला भी नहीं देंगे वो लोग, एक पत्ता भी नहीं। हाँ पीने का पानी अंदर, बाहर कंपाउंड में है पीने का पानी, लेकिन अंदर जाने के बाद भी पीने का पानी चाहिए ना। अगर लोग पैर पड़ के बाहर आए कि किसी का वो गर्दी में दम घुट गया तो उसको पानी चाहिए, कहाँ से दे पानी, क्योंकि अंदर लेके जाना कुछ अलाव ही नहीं है, सब बैग वैग तो बाहर लॉकर में रखना पड़ता है ना। तो वो कुछ मैनेजमेंट, और दूसरी चीज़ मतलब ऑटो वाले, वो तो कुछ मीटर है ही नहीं, सब अपना हिसाब लगा रहे हैं। अगर कोई नया टूरिस्ट दिख रहा है तो उसको तो 500 रुपये में लूट रहे हैं, मतलब अगर उसको जगह का पता नहीं है कि भाई कितना डिस्टेंस है, वो तो 500-600 रुपये दे रहा है उस चीज़ के। तो मतलब ये तो पूरी लूटमारी हो रही है वहाँ पे। तो हमारा तो पूरी का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही रहा है। वॉशरूम कहीं पर भी नहीं है। वॉशरूम मैक्सिमम वॉशरूम तो एटलीस्ट रहिबा दरकार माने बरदांड रे, किंतु आपने देखा होगा, आप कभी तिरुपति कोई गया होगा तो ठीक है, नहीं तो कभी आप जाकर तिरुपति में देखो। तिरुपति में यहाँ पे जितना रश है, यहाँ पे जितने लोग हैं उससे 5 गुना लोग तिरुपति में जाते हैं। अंदर मंदिर के अंदर 5 गुना लोग ज़्यादा अंदर जाते हैं। लेकिन वहाँ का सिस्टम कैसे है, वो लोग एक टाइम आधार कार्ड देख कर रजिस्ट्रेशन करा के हाथ में आपका वो दे देते हैं कोड, और अंदर छोड़ देते हैं। तो वो पूरा लॉट में अंदर छोड़ते हैं। और अंदर जो तिरुपति बालाजी वो जैसे जगन्नाथ है उससे भी बहुत दूर अंदर है, लेकिन उनके सामने रेलिंग सिस्टम है, रेलिंग है, और वहाँ से लाइन से जो जाने देते हैं वो लोग। लाइन में जाते जाते हम लोग देखते हैं तिरुपति जी को, तो दिख जाते हैं और अच्छे से दर्शन हो जाते हैं तिरुपति में। हाँ, इतने करोड़ों लोगों में किसी को धक्का नहीं लगता है, एकदम सेफली अच्छे से। और 5-5 मिनट में अंदर मंदिर के अंदर वॉशरूम की व्यवस्था है, और सब वॉशरूम में वो कोई लेडी उनकी फिनाइल की बोतल और वो क्लीन करने के लिए खड़ी रहती, थोड़ा भी स्मेल नहीं, कुछ नहीं, कुछ पैसा लेना नहीं, कुछ नहीं। इतने वॉशरूम है वहाँ पे अंदर मंदिर के अंदर का अरेंजमेंट बोल रही है मैं। अगर आप कभी जाकर देखो तिरुपति में, मैं यहाँ के सही में मैनेजमेंट के लिए मैं बोलती हूँ, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ लेडीज़ लोगों के लिए, कहीं पर भी आप रोड में भी चल रहे हो तो, क्योंकि ठंडी का दिन है, थोड़ा रोड में भी अगर हम घूमने के लिए निकल रहे तो हमको बाथरूम लग रहा है, कहाँ जाए हम लोग वॉशरूम, फिर हमको वहाँ से रिक्शा पकड़ कर रूम में आना पड़ रहा है, ऐसे हो रहा है। या तो फिर बाहर ही नहीं जाने का, ऐसे हो रहा है, क्योंकि ठंडी है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, कहाँ जाए हम लोग। कहीं पर भी रोड में वॉशरूम नहीं है, इतना बड़ा पुरी में। दर्शक मेन कथा आप जहाँ भी मारे बाहर टूरिस्ट वाला मैक्सिमम वाशरूम गोटे रहा दरकार, टॉयलेट वाशरूम निहाती आवश्यक बरदांड आम पूरी जगन्नाथ मंदिर पाखे, कहीं समस्ते आसन दर्शन भर को अलरेडी पलैला भितर पानी पीवा व्यवस्था नहीं ना, टॉयलेट व्यवस्था अच्छी मैंने मैडम भी बहुत हारासमेंट आसिले, बहुत माने दुख ये आम अलरेडी थे ट्रेन ट्राभेलिंग बर्तमान सेकेंड एसी मैडम थे, बर्तमान 1 2 3 4 4टा सीट्रे बर्तमान अच्छा 4 दिन से ट्राभेलिंग कले ओडिशा टूर कर आसले, तथापि दुख कहानी मुझे आपको जनइली
ଆଉ ଏତିକି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ମାନେ ଯେଉଁ ଭାଇ ମାନେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆପଣ ଭାଇନା କକେଇ ମାନେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ ପଇସା ଯେଉଁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେ ମାନେ ପାଦ ଗୋଟେ ଦରକାର ପାଇଁ ଆପଣ ପଇସା ଦରକାର, ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ ତାହେଲେ ପାଦକ ଦେବିନି। ପାଦ ଗୋଟେ ଦେବା ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର କହିଲେ ଚିନ୍ତା कले। तुलसी का पत्ता है, पत्ता चाहिए को तो पैसा चाहिए, नहीं तो नहीं मिलेगा क्या? वो तो ठीक नहीं है। जय जगन्नाथ। दिया ही नहीं, नहीं दिया ही नहीं नहीं मुझे। दिया नहीं। मैंने तुलसी का पत्ता मांगा तो मेरे हाथ में दिया ही नहीं उसने, पैसे मांगा लास्ट तक दिया ही नहीं, फिर मैं ऐसे ही बाहर चली गई। वहाँ पे सच में लाइन से सभी को सीक्वेंस से भेजेंगे तभी सभी को दर्शन अच्छे से होगा। सभी लोग इतने दूर दूर से आते हैं तो सब जन को ठीक से मिलना चाहिए ना दर्शन, तो वहाँ पे मैनेजमेंट ठीक से होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। मुझे एक बात बोलना है, यहाँ पे रूम का चेकआउट का टाइम और चेकिंग का टाइम अलग अलग है। चेकआउट का टाइम तो यहाँ पे सुबह 6 बजे का है। सोचो अगर हम लोग पूरा मतलब घूम फिर के रात को 10 साढ़े 10 को आते हैं, थोड़ा 4-5 घंटा सोते हैं, उसके बाद में आप 6 बजे हमको रूम से बाहर निकलने के लिए बोलते हैं, जबकि अगर हम लोग 4 लोग 5 लोग हैं तो हमारा पूरा नहाकर भी नहीं होता है। आपको तो 20 पर टाइम ना? नहीं, यहाँ का वही पता नहीं यहाँ क्या है सिस्टम है। सभी होटलों में यहाँ चेकिंग पुरी का जो होटल है हम तो मालूम है 24 नहीं, पर्स वो भुवनेश्वर का शायद है, मैंने सुना था। हाँ। यहाँ पुरी में कहीं पर भी होटल का टाइमिंग, आप होटल में जाते हो तो आपका 6-7 बजे का टाइम है, होटल से बाहर निकलते हो तो 6 बजे का टाइम है। 6 बजे आपको आप रेडी है नहीं है, कपड़ा पहना है नहीं पहना है, बस वो लोग आके बैग आपका बाहर निकाल देते, 6 बजे आपको रूम खाली करना ही है। ये पुरी में ये सिस्टम पता नहीं क्या है, 6 बजे कैसे लोग का चेकआउट का टाइम है। हम ऐसे ही हमारे साथ हो गया, हमको सब बैग के साथ बाहर निकाल दिया गया। हम लोग 6 बजे कहाँ जाने का, किसके यहाँ जाने का, सब दुकान बंद था, सब होटल बंद था, कहीं पर भी हम लोग जा नहीं पाए। फिर हम लोगों ने उसी होटल वाले को रिक्वेस्ट किया कैसे भी करके, उसने बाजू में एक रूम दिया, नीचे गद्दी डाल के दिया। हम लोगों ने बोला 1 दिन आप हमें कैसे भी करके रखो क्योंकि हमारा टिकट हुआ नहीं है आज। तो फिर उन्होंने एक गद्दी नीचे डाल के, वो एक ऐसे ही छोटा सा रूम था, उसमें हम लोगों को कैसे भी करके अरेंजमेंट किया। यहाँ का चेकिंग टाइम और चेकआउट टाइम बहुत बेकार है, पता नहीं इतने जगह हम जाते हैं ये टाइमिंग कहीं पर भी नहीं है। सुबह 6 बजे कैसे चेकआउट करेगा कोई? एक इंसान सिंगल इंसान तो कर लेगा, लेकिन अगर कोई फैमिली के साथ है उसका नहाना धोना टॉयलेट बाथरूम ये 6 बजे तक कैसे होएगा पॉसिबल? लेकिन उनको तो होटल खाली कराना है 7 बजे क्योंकि उनको 7 बजे दूसरा कस्टमर आता है उनका। ये थोड़ा मुझे बोलना था। जय जगन्नाथ। जय जय।